हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 का सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 3/27 को किससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनो। 7/23 है हमारे पास, और इससे हम लोग 23/7 गुना करते हैं तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1। तो अगर हम लोग को 7/23 से कुछ गुना करके 1 लाना है आंसर, तो हम लोग क्या गुना करेंगे, उसका उल्टा, मतलब 23/27, सॉरी 23/7 को गुना करेंगे। ठीक है, तो सी हो जाएगा का आंसर। 2 नंबर देखो, निम्न में से क्या बोल रहे हैं, निम्न में से किस संख्या का वर्ग की इकाई अंक 1 होगा। ये तो सीधा पता चल रहा है, 11 का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। ये पद अंडरूट एक्स में अंडरूट किसका संकेत है, अंडरूट संकेत है आपका वर्गमूल करने के लिए। ठीक है, रामानुज कौन थे, रामानुज एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो वो जाएगा गणितज्ञ थे। ठीक है, 108 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, बनाते हैं इसको कैसे। ठीक है, 108 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 5 में 10, 2 4 में 8। ठीक है, 2 दूनी में 4, 2 7 में 14, अब 27, 3 9 में 27, और 3 3 में 9। ठीक है, तो इसमें हमारा 2 का क्या हो रहा है, एक शॉर्टेज हो रहा है, 2 का त्रिक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, वो पूर्ण घन हो जाएगा ना, घन का क्वेश्चन है। तो किसमें किसका त्रिक नहीं है, 2 का एक त्रिक नहीं है, तो इसमें हम लोग को सबसे छोटी संख्या का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया आपको, ये बहुत आसान है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का पावर -5 है, तो वो जो -5 है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाबू घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या ABC है, इसके लिए सही कौन है। अगर इसके लिए सही हम लोग बोलते हैं तो ये क्वेश्चन है आपके चैप्टर 5 का, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3xy + 2x + 3, और इसको योग करना है, जोड़ करना है तो करो। चलो देखते हैं, 3xy और यहाँ पे माइनस का 3xy है, कट जाएगा, वो भी देखना है। 3 हो गया, अब प्लस करना है 4x -3xy, क्या दिया रे, प्लस का 4 है ना, सॉरी। अब देखो इसको प्लस करते हैं। ठीक है, ये माइनस का 3, इसको प्लस करना है, बराबर की जगह पे प्लस लगा दो। ये देखो माइनस का 3xy और ये प्लस का 3xy, कट जाएगा। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x है, तो 4x 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3xy + 2x + 3 और x + 3xy + 2 का अंतर है। अंतर मतलब माइनस, मतलब 3, देखो 3xy + 2x + 3, और माइनस करना है तो -x -3xy -2। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये माइनस का 3xy और ये प्लस का 3xy कट जाएगा। अब 2x से x माइनस होगा, मतलब x बचेगा, और आपका 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मतलब x + 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर आपका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 5x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 5x² y का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 5 xxy, ये हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, तो इसे एक समीकरण में दर्शाइए। ठीक है, वो संख्या x है। क्वेश्चन देखो, एक संख्या को 5 से गुना कर, मतलब x है, x को 5 से गुना करेंगे 5x होगा, गुना कर 3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, अगर भट्टा 30% है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो अंकित मूल्य हमारा 4500 है, ठीक है, और बट्टा कितना है हमारा 30% है। ठीक है, तो अगर अंकित मूल्य का हम लोग बट्टा निकालते हैं तो ये आ जाएगा बट्टा हमारा 30%, बट्टा कितना आएगा 1350। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकालना है।
ठीक है। एक टीवी का अंकित मूल्य दिया हुआ है इतना, अगर उस पर मतलब अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखो हम लोगों को सीधा उठाना है। इधर में 4500 दिया हुआ है और 30% बट्टा मतलब इसका 4500 का 30% होता है 1350। और इसको माइनस कर देना है 1350, इसको माइनस कर देंगे तो 3150 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3xy प्लस 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x माइनस 3xy का योग कितना होगा। अब जोड़ना है तो जोड़ो, जोड़ने बोला है तो 3xy ये तो माइनस प्लस कट जाएगा तो वो कट गया। अब 4x प्लस 2x हो जाता है हमारा 6x और ये पूरा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं दिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 3t माइनस 4 इक्वल टू 11, इसका हल क्या होगा, ठीक है। अब हल करो, 3t माइनस 4 इक्वल टू 11 दिया हुआ है तो 3t इक्वल टू 11 प्लस 4 हो जाएगा। पहले हमारा कितना हो जाएगा 15, 15 3 भाग हो जाएगा तो 3 5 में 15 मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 5। 1200 रुपये का 6.1/2% ब्याज की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो देखो इसका आंसर कैसा होता है, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, ये जो हमारा 1200 दिया हुआ है ये क्या हमारा मूलधन है, इसको मानते हैं हम लोग पी। ये जो साधारण ब्याज दिया हुआ है, ये ब्याज जो दिया हुआ है इसको हम लोग मानते हैं रेट मतलब आर। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लाते हैं तो ये हो जाएगा 13/2, ठीक है, इतना परसेंट। और ये हमारा समय मतलब दिया हुआ है एन, ठीक है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा PRT/100, ठीक है। इसमें अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 78 रुपीज़, ठीक है, आंसर हो जाएगा 78 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपीज़ है तो 144 में कितने पेंसिल मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 16 पेंसिल का मूल्य कितना है 64 रुपीज़ है, एक पेंसिल का मूल्य कितना आ रहा है 4 रुपया, ठीक है। अब 144 रुपया तुमको दे रहा है, कितना पेंसिल ला पाओगे तुम, 4 3 में जाएगा 12, बच रहा है तुम्हारा 2, 4 24, 4 6 में 24, तो कितना पेंसिल आ जाएगा 36, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 36। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के अंत कोणों का होता है 360 डिग्री, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 300 मीटर लंबाई 200 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ लगाने का खर्च 300 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बोला है, सॉरी 30 रुपये प्रति मीटर की दर से। अब इसको बाढ़ लगाना है तो ये हमारा आयतकार एक बगीचा है, ये 300 मीटर का है, ये 200 मीटर का है, ठीक है। अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है 300, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 200, 300 तो में कितना हो जाएगा 500 और 500 तो में कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 मीटर हमारा आ रहा है। तो 1000 मीटर को अगर हम लोगों को गुना करना है 30 रुपया से, तो 1000 को अगर 30 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 30,000, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा हमारा 30,000, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें से बोला है एक्स का मान बताओ, 6 बराबर भागों में बांटा गया। देखो क्या बोला है, एक्स का मान निकालो, ठीक है। साथ में दिए चित्र में एक्स का मान बताइए यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। ये बराबर भागों में बांटा है, तुमको दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, ठीक है। अब सबके मान होता है कितना मान 6 बराबर भागों में बांटा है। अब एक तुम्हारा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तुमको 6 बराबर भागों में बांटा है तो तुम्हारा 6 6 में 36, एक एक भाग कितना डिग्री का हो रहा है 60 डिग्री का हो रहा है, मतलब तुम्हारे एक्स का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हुआ है, 9xy प्लस 9y का गुणनखंड होगा। अब इसको गुणनखंड निकालना है तो निकालो, 9xy प्लस का 9y कॉमन आ जाएगा आपका 9y, x प्लस बच जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, ठीक है।